नेम बार हर वेबसाइट का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है जहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट पेजेस विजिट कर सकते हैं। जैसे एक वेबसाइट है रेलवे की। अब यहाँ पे जो ये ब्लू पे हम देख रहे हैं उस चीज को हम नेम बार बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी नेम लिंक्स हमने ऐड किए, तो इससे क्या होगा कि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम एक नए पेज को विजिट कर पाएंगे। ठीक है। अब रेस्पॉन्सिव होना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम एक ही वेबसाइट में हम एक ही टाइप का नेम बार नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइप की स्क्रीन होती है, जैसे हो गया मोबाइल, हो गया टैबलेट, हो गया। तो हर की स्क्रीन साइज डिफरेंट होती है, इसलिए हमें अपनी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाना पड़ता है। जैसे अगर हमने इसको रेस्पॉन्सिव नहीं बनाया तो ये एक एग्जांपल है, इसमें एक साइड जो राइट साइड है वो रेस्पॉन्सिवनेस दिखाया हुआ है और लेफ्ट साइड नॉन रेस्पॉन्सिवनेस है। तो तुम देख सकते हो क्लियरली कि रेस्पॉन्सिवनेस में हम सारी चीजें एकदम अलाइनमेंट और सब अच्छे से देख पा रहे हैं, अच्छे से विजिबल भी हो रहा है। लेकिन नॉन रेस्पॉन्सिव में सब लाइक ब्लर टाइप है, क्लियर नहीं है, हमें जूम करना पड़ता है। ऐसी वेबसाइट तुमने देखी भी होगी। तो ये यूजर फ्रेंडली नहीं होती, हमें पसंद नहीं आता, हमने खुद ही अगर मैन्युअली चलाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमें अपनी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिवनेस बनाना पड़ता है। अब जैसे बिग स्क्रीन पे तो हम सारे मेन्यू जो आइटम्स है उसको वर्टिकली लिख सकते हैं, लेकिन जैसे हम इसको छोटे स्क्रीन पे जाएंगे तो उसको रेस्पॉन्सिव अच्छे से दिखाने के लिए हम हैमबर्गर आइकन यूज करेंगे। तो ये कैसे क्रिएट करते हैं, हम अपनी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने नेम बार को रेस्पॉन्सिव कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो कोड स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम अपना नेम बार थ्री टैग को यूज करके कर रहे हैं, HTML, CS एंड JS। तो हमने सबसे पहले तीनों की फाइल क्रिएट कर ली है। मैंने अपने स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, जो भी हम लिखते जा रहे हैं उससे क्या एक्शन हो रहा है वो तुम देख पाओ। ठीक है। तो सबसे पहले हम HTML शुरू करते हैं। तो HTML की बॉडी लिखने का एक शॉर्ट ट्रिक है, तुम्हें सिर्फ शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेशन मार्क क्लिक करना है एंड देन एंटर, तुम्हारे पास पूरी बॉडी आ जाएगी। एक और चीज तो मैं बताऊंगी कि अगर तुम यहाँ जो भी टाइटल वाले स्पेस पे जो भी लिखते हो, जैसे कि हमें रेस्पॉन्सिव नेम बार बनाना है, वो सब चीज यहाँ पे जहाँ पे मेरा एरो वहाँ वहाँ लिखोगे, मतलब जो भी तुम यहाँ पे लिखोगे ना वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है। तो ओके, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि नेम बार के लिए जो भी हमें नेम लिंक्स चाहिए वो हमें लिखनी होगी। ओके। तो सबसे पहले हम अपनी नेम लिंक क्रिएट करेंगे। उसके लिए एक सिमेटिक HTML टैग है जो एक्चुअली ये दिखाता है कि यहाँ पे एक नेविगेशन बार है टाइप का। ठीक है। अब इस नेव को में हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम पूरा बना लेते हैं एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया है, सबसे पहले एक div क्लास लो क्रिएट किए। मतलब कि यहाँ पे तुम अगर मान लो तुम अपनी वेबसाइट का कोई लोगो देना चाहते हो या फिर कुछ नाम देना चाहते हो, जैसे कि अगर तुम टू डू बनाया तो तुम टू डू दे सकते हो, ऐसा कुछ। तो वो एक लिंक दिया जो कि ये क्या होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे आएगा। मतलब अभी इसमें हमने CSS ऐड नहीं किया इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है। ये जो सारे हैं ये हमारे नेव लिंक्स हैं, मतलब इसको क्लिक करके हम डिफरेंट पेजेस विजिट कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए हैशटैग यूज किया, ये किसी पे जाएगा नहीं, सिर्फ डेमो देने के लिए। ठीक है। तो इसको हम बाद में CSS की हेल्प से वर्टिकली कन्वर्ट करेंगे एंड देन जो हमारा मेन जो है हैमबर्गर आइकन, उसके लिए हम मैं स्पेन यूज कर रही हूँ। तो स्पेन बेसिकली क्या होता है कि मान लो कि तुम्हारे पास कोई दो वर्ड है, जैसे मेरा नाम ले लो कृति जोशी, अगर मेरे को कृति को येलो में लिखना हो या फिर जोशी को रेड में, बिना लाइन चेंज किए हुए या फिर बिना कुछ किए हुए, तो हम स्पेन यूज करते हैं। अब हैमबर्गर आइकन के लिए मैं कोई SVG यूज नहीं कर रही, डायरेक्ट हम स्पेन की हेल्प से इसको क्रिएट करेंगे। मतलब हमें क्या चाहिए, थ्री वर्टिकल लाइंस। तो वो हम बाद में इसको CSS की हेल्प से हम इसको देखेंगे। तो अभी जो हमारा HTML का काम था वो हो गया, अब हम अपनी CSS पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, मार्जिन को जीरो सेट कर दिया, पैडिंग को जीरो सेट कर दिया। इसका मतलब है कि हम ब्राउजर की जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग है उसको रिमूव कर रहे हैं। बॉक्स स्पेसिंग इस वाले CSS का मतलब है कि जो भी मतलब हम लेआउट कंट्रोल करना इजी हो जाता है इससे। जो भी एक्स्ट्रा विड्थ और हाइट जो हम सेट करते हैं उसको पेडिंग और बॉर्डर के अंदर उसको काउंट करता है, तो इससे हमारा जो है ना लेआउट होता है वो कंट्रोल इजी हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, हम नेव बार को स्टाइल करेंगे। तो नेम बार को स्टाइल करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने जो क्लास ली है उसका हेल्प, अब उसकी हेल्प वहाँ पे होगी। जो ये क्लास है उसको हम यहाँ पे ऐसे डॉट नेम बार लिखेंगे और वन बाय वन हम अपना वो, इसलिए हमने नेम बार का CSS ऐड किया।
लेकिन अभी वो नेव बार में दिख नहीं रहा है, यहाँ पे इस पेज पे लोड नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अभी तक HTML में CSS और JS को ऐड नहीं किया। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसमें उसको ऐड करना पड़ेगा। तो उसको ऐड करने के लिए हम यहाँ पे लिंक की हेल्प से CSS की फाइल को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अब तुम यहाँ पे राइट साइड पेज पे तुम इसका रिफ्लेक्ट देख रहे हो, हमारा CSS प्रॉपर्ली ऐड हो चुका है अभी। ओके, तो हमने अपना JS फाइल पे ऐड कर लिया। अब वापस स्टाइल में जाते हैं। हमने अब क्या किया, सबसे पहले हमने डिस्प्ले फ्लेक्स रखा। मतलब क्या होता है कि फ्लेक्स यूज करने से जो भी हमारे आइटम है वो साइड बाय साइड आ जाते हैं, तो यहाँ से ही साइड में आ गया। फिर हमने सेकंड किया जस्टिफाई कंटेंट सेकंड। मतलब क्या होगा कि जो लोगो लेफ्ट में यहाँ पे माई लोगो और जो हमारे एक्चुअल नेम पर लिंक्स है उसके बीच में गैप आ जाएगा। फिर हमने थर्ड चीज क्या की कि हमने अलाइन सेंटर कर लिया। इससे क्या होगा कि जो भी मतलब सारे अलाइन है वो वर्टिकली सेंटर आ जाएंगे। फिर पैडिंग में थोड़ी स्पेस दे दिया, और बैकग्राउंड कलर हमने ब्लू रखा, और अपना जो कलर टेक्स्ट है वो व्हाइट। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी लिंक को स्टाइल करेंगे। जो भी अभी तुम्हें क्लियरली ये सब दिख नहीं रहा होगा होम अबाउट, उसको हम क्लियरली स्टाइल करेंगे। अब जो हमने CSS अप्लाई किए वो नेव लिंक्स पे किए, मतलब कि जो भी होम अबाउट सर्विसेज माई लोग देख रहे हो उन सब पे। ठीक है, तो अब इस पे अप्लाई करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था कि यहाँ पे हमने क्लास दी थी नेव लिंक्स। अब उसकी हेल्प से हम इस वाले सब लिंक्स पे CSS अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सबसे हमने नेव लिंक्स लिया। अब हमने लिंक स्टाइल नन कर दिया, मतलब कि जो पहले हम बुलेट देख रहे थे डॉट, अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो उस चीज को ये रिमूव कर देगा। फिर हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, मतलब जो भी मेन्यू आइटम है उसको एक रो में क्रिएट कर देगा। तो सबसे पहले जो वर्टिकल आ रही थी सारी चीजें, अब सब रो में आ रही है। तो मैं अगर इसको इस चीज को कमेंट आउट कर दूंगी, देखो यहाँ पे अभी भी ये सारे बुलेट पॉइंट आ रहे हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए हमने ये लिखा और डिस्प्ले फ्लेक्स लिया, ताकि ये जो सारी चीजें वर्टिकली आ रही है उसको हम सॉरी, जो सारी चीजें एकदम ऐसे कॉलम वाइज आ रही है उसको हम वर्टिकली शो कर पाए। ठीक है, अब नेव लिंक लिस्ट, इसका मतलब क्या है कि जो भी हमने ये सारी लिस्ट यूज की है ना, उसको फेच करने के लिए, मतलब उसमें CSS अप्लाई करने के लिए हम उसको ऐसे लिखते हैं कि लिस्ट एंड वो एंकर टैग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस चीज में क्या हो रहा है कि जो भी हमने पहले टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको नन कर दिया, मतलब इसमें अंडरलाइन जो होता है वो रिमूव हो गया इससे। जो हमने अपना कलर है उसको चेंज कर दिया ब्लू में, ना सॉरी व्हाइट में। एंड देन हमने क्या किया, एक पैडिंग अप्लाई की, जिससे क्या होगा कि इन सबके बीच में थोड़ा स्पेस आ गया। और ट्रांजेक्शन 0.3 सेकेंड कर दिया, मतलब कि तुम अगर इस पर क्लिक करोगे तो वो 0.3 सेकेंड लेगा। जैसे अगर इसको अच्छे से दिखाने के लिए मैं अगर 5 सेकेंड करूँ, तो तुम धीरे धीरे देख रहे हो ना, वो ट्रांजेक्शन तुम्हें दिखेगा। अभी टोटल 5 सेकेंड ले रहा है, तो इसलिए हम इसको कम से कम सेकेंड ले रहे हैं, ताकि जैसे ही यूजर उस पर क्लिक मतलब अपना माउस उधर लेके जाए तो उसको तुरंत शो। अब नेक्स्ट क्या है कि हम उस पर होवर दिखा रहे हैं, मतलब जैसे माउस जा रहे हैं तो ये कलर जैसे चेंज हो रहा है ना, मतलब तो तुम्हें बैकग्राउंड चीज दिख रही है। तो हम उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे होवर यूज करेंगे। तो हमने इसमें क्या किया, बैकग्राउंड को कलर दे दिया, और उसका जो बॉर्डर है 4 पिक्सल, मतलब कि अगर तुम बॉर्डर को देखोगे इस वाले रेक्टेंगल बॉक्स में, तो वो थोड़ा राउंडेड शेप का होगा। बस को और अच्छे से देखना तो 15 रखते हैं। अब तुम ज्यादा अच्छे से देख पाओगे, देखो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा हैमबर्गर आइकन था ना, इस पे CSS अप्लाई करेंगे। तो उसको अप्लाई करने के लिए हम इसकी क्लास यूज करेंगे जो हमने लिया था। तो उसको सेम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके आगे हमें डॉट लगा। अब इसमें हम इसकी CSS अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, तो सबसे पहले डिस्प्ले नॉन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ये चीज जो हैमबर्गर आइकन है वो हमें लैपटॉप व्यू में या फिर क्या बोल लो इस वाले व्यू में नहीं दिखाना है। इसको हमें कब दिखाना है, जब हम मोबाइल व्यू में देखें। तो इसके लिए अभी हम इसको नॉन करेंगे। और तो हमने हैमबर्गर और जो भी स्पेन है लाइन्स उस पर CSS अप्लाई किया। तो डिस्प्ले नन क्या करेगा कि जो भी डेस्कटॉप इसको डेस्कटॉप पे शो नहीं करेगा, क्योंकि हमें हैमबर्ग सिर्फ छोटी स्क्रीन पे चाहिए, जैसे टैब हो गया या फिर मोबाइल हो गया। ठीक है, हैमबर्गर स्पेन में क्या कर रहे हैं कि अच्छा, इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करेगा कि जो भी हमारी लाइन्स है उसको वर्टिकल स्टेक कर देगा एक के बाद एक। और जो कर्सर पॉइंटर ये क्या हमें क्लिकेबल फिल कराएगा वो उस हैमबर्गर पे। नेक्स्ट क्या है कि जो हम उसके स्पेन पे, मतलब जो हर एक लाइन है ना,
कि कितनी मोटाई होनी चाहिए, कितनी लंबाई होनी चाहिए, उस वजह से अप्लाई किया। तो उसका कलर वाइट होना चाहिए लाइन का, उसकी हाइट 3 पिक्सल, मतलब हाइट का मीन है मोटापा जो होगा 3 पिक्सल होगा, विथ 25, और मार्जिन ये मतलब कि थोड़ा गैप मार जो लाइंस के बीच में। अब हम अपना रेस्पॉन्सिवनेस बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि अगर इसी चीज को हम इंस्पेक्ट करते हैं। अब ये देखो मोबाइल में व्यू में ये एकदम क्लियरली शो नहीं हो रहा, और यहाँ पे अपना सही से टूट जा रहा है ऐसे, तो ये प्रॉपर है नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 768 के बाद स्क्रीन साइजेस पे वो सही से दिख नहीं रहा है, तो हम इसका ही यूज करेंगे इधर। तो रेस्पॉन्सिव क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले मीडिया क्वेरी का यूज करते हैं, तो उसको लिखने के लिए हम ओके। तो हमारी जो रेस्पॉन्सिवनेस है वो 7 to 8 समथिंग पे ब्रेक हो रही थी, तो हम अपनी मैक्सिमम बिट उतने तक लेते हैं। उसके बाद जो है हम हैमबर्गर शो करवाएंगे, अगर उससे इसके मिनिमम हुई तो हमारा हैमबर्गर शो होगा। तो यहाँ पे हमने 7 या 7 6 8 समथिंग ले लेते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि ये जो सारी मतलब पहले सेट कर दिया कि मैक्सिमम स्क्रीन साइज के बाद जो है हमें हैमबर्गर आइकन शो। सबसे पहले हमने नेव लिंक्स, अभी करंटली हमारा जो हैमबर्गर आइकन है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मतलब हमने कहीं सीएसएस में कुछ गड़बड़ किया। हमें हैमबर्गर इधर चाहिए। ओके। तो हमने क्या कर दिया कि फ्लेक्स डायरेक्शन की जगह वाइट कर दिया, यहाँ पे हमें कॉलम करना चाहिए, बिकॉज हमें सारी चीजें कॉलम, अब देखो सही से दिख रहा है, ठीक है। तो हमें मतलब जो हमारी लाइन्स है वो इसे कॉलम में चाहिए, ओके। तो ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। क्यों किया, इसको भी देख लेते हैं। अब इसको क्लिक, अभी तो इस पर क्लिक हमें जैसे अप्लाई करना पड़ेगा तो वर्क नहीं करेगा, ओके। तो जैसे ही तो ये सारी चीज क्या होती है कि डिफॉल्ट स्टैटिक होती है, मतलब कि अगर हम अबाउट पे कुछ चेंज करेंगे तो वो होम और सर्विसेज के पेडिंग और मार्जिन पे फर्क देगा। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम एब्सोल्यूट करते हैं, ताकि ये एक के ऊपर एक आ जाए और अच्छे से मतलब वर्क करे, ठीक है। अब हमने क्या किया, राइट से 0 कर दिया, मतलब कि जब हमारा हम इसको ओपन करेंगे, अब इसके लिए हम इसको रन कर देते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें दिखे। इसको भी डिस्प्ले को हटा देते हैं, ओके। तो अभी क्या हो रहा है कि हमने राइट से 0 कर दिया, मतलब कि जो राइट साइड है जहाँ पे मेरा कर्सर है वहां से 0, और जो हमारा टॉप है उधर से 60, मतलब हम स्पेस दे रहे हैं कि हमारा जो जब हम हैमबर्गर पर क्लिक करेंगे तो कहाँ पे शो हो जाना चाहिए। अगर मैं इसको कुछ 20 40 बढ़ाऊँ तो देखो ये सब चेंज हो रही जगह, ठीक है। ओके। अब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, मतलब कि वो कॉलम में शो होना चाहिए, पहले वर्टिकली शो हो रहा था जब बिग स्क्रीन थी हमारे पास, अभी छोटी स्क्रीन तो सब कॉलम में शो होगा। और हमारा बैकग्राउंड कलर, अभी मैंने इसकी सुंदरता पे ध्यान नहीं दिया इसलिए मैं कुछ भी कलर अप्लाई कर रही हूँ। तो अभी इसके ऐसे स्टाइलिंग पे मत जाना, सिर्फ देखना कि कैसे रेस्पॉन्सिवनेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसका कुछ बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया, और विड्थ 100 पिक्सल कर ली, मतलब कि जो राइट साइड से कितना लंबा मतलब उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, जैसे कि अगर मैं इसको 200 देखो पूरा कवर कर रहा है ना, तो ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अब डिस्प्ले नन, मतलब कि ये तभी शो होगा जब हमारा हैमबर्गर पे हम क्लिक करेंगे, तो अभी के लिए इसको डिस्प्ले नन नन कर दिया। और जब एक्टिव क्लास होगी तब वो डिस्प्ले मतलब दिखाना शुरू हो जाए, हो गया। तो हम्म, तो अभी हमने एक्टिव मतलब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो होगा, हम इसके लिए हमें अब हमारा लास्ट बचा है जेएस अप्लाई करना। अब हमें क्या चाहिए कि जैसे ही हम इस पे क्लिक करें, मेरा इधर क्यों आ गया, अच्छा इसके लिए, ठीक है। तो हाँ, तो हम जैसे इस पे क्लिक करें, हाँ ठीक है ठीक है, तो हम जैसे इस पे क्लिक करें तो हमारे जो सारे नेम लिंक्स हैं वो हमें शो हो, ठीक है। तो उसके लिए हम अपनी जेएस लिखेंगे। ओके, तो फाइनली हमने अपना जेएस लिख दिया। अब इससे क्या होगा कि जो हैमबर्गर है, मतलब इस पे क्या होगा कि हम हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करते हैं, इस कॉन्स नेम से क्या होगा कि हम जो अपनी नेम बार लिंक्स हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। एंड देन हमने अपना एक इवेंट लिस्टनर लगाया, मतलब ये क्या करेगा कि एक्टिव क्लास को टॉगल करेगा, और इससे हम अपने जो भी जब पहले क्लिक करेंगे हैमबर्गर को तो ये ओपन कर देगा, और जब हम अपना उसको फिर से क्लिक करेंगे तो ये क्लोज कर देगा। जैसे हमने यहाँ पे एक्टिव क्लास में लिखा था ना, डिस्प्ले फ्लेक्स मतलब पहले शो करें एंड देन फिर ये वर्क को रिमूव कर देगा। सो अब फाइनल इसका लुक देखते हैं कि ये कैसा है। तो जब इसको पहले हमने पूरा ये डेस्कटॉप व्यू का है, यहाँ पे इजीली हम क्लिक कर पा रहे हैं और इसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे इसको 768 स्क्रीन के बाद लेंगे, जैसे यहाँ पे हैमबर्गर आइकन शो होना शुरू हो गया और यहाँ पे इजीली हो गया। हमें इसके बीच में थोड़ा गैप दे देना चाहिए ताकि और क्लियरली दिखे।
गैप लाने के लिए हमें गैप यूज करेंगे 10%। एंड देन हाँ ठीक है, अभी अभी के लिए ठीक है, मतलब हमें इसके स्टाइलिश पे नहीं दिख रहा, सिर्फ क्लियर हमें दिखने चाहिए। तो ये अबाउट सर्विसेज एंड देन इसकी स्टाइलिश, और मतलब ये नेबर और स्टाइलिश दिख सकता है, बट अभी सिर्फ मैंने बोला कि जैसे रेस्पॉन्सिवनेस दिखाने के लिए मैंने क्रिएट किया है उस हिसाब से। तो यही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने दिखाया कि अपने जो नेम बार है उसको रेस्पॉन्सिव कैसे क्रिएट करें। मेन थिंग ये कि हमें सीएसएस की हर क्वेरी, मतलब सॉरी क्वेरी बोल रही हूँ, हर एक मतलब सीएसएस याद करने की जरूरत नहीं है, लाइंस हम इसको देख सकते हैं बाहर से भी, बट मेन थिंग ये है कि हमें बस पता होना चाहिए कब कहाँ कैसे क्या यूज करना है। सो बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।